सबसे पहले अहम खबर, और अहम खबर यह है कि स्टारलिंक जो अमेरिका की एक कंपनी है, इलॉन मस्क उसका ओनर है, उन्होंने पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन करवा ली है। और अब पाकिस्तान में बहुत जल्द उम्मीद है कि इंटरनेट जो है वो सैटेलाइट के ज़रिए तमाम उन इलाकों में भी दस्तयाब होगा जहाँ पे आम इंटरनेट की पहुँच नहीं है। लेकिन देखना यह कि उस वक्त भी इंटरनेट की स्पीड यही रहती है जो आजकल है या बेहतर होगी। और दूसरी अहम खबर यह है कि चीन ने अमेरिका की कुछ कंपनीज़ पर पाबंदी लगाई है और उनमें 28 डिफेंस कंपनियों को चाइना से बरामदात पर मुकम्मल पाबंदी है और 10 कंपनियां चीन में बिजनेस नहीं कर सकती। जो चीन में बिजनेस नहीं कर सकती उनमें लॉकहीड मार्टिन, जनरल डायनामिक्स, रिथियान और दर्जनों दूसरी शामिल हैं। और ये पाबंदियां चीन की नेशनल सिक्योरिटी को महफूज करने के लिए लगाई गई हैं। ये चीन का मौक़िफ़ है। और इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि सितंबर में पाकिस्तान के मिसाइल को सपोर्ट करने पर चीन की 5 कंपनियों पर अमेरिका ने पाबंदी लगाई थी। और उसके बाद 18 दिसंबर को अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के पे काम करने वाली मजीद कंपनियों पर पाबंदी लगाई, जिसमें नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स भी था पाकिस्तान का। तो ये जो पाबंदियां आज चाइना ने लगाई हैं, ये अमेरिका की उन पाबंदियों का जवाब है और उस धमकी का भी जवाब है जो नए मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लगाई है कि वो आते ही चीन से दरामद होने वाली तमाम अशिया पर 60% ड्यूटी लगा देंगे। और अगर ये ड्यूटी अमेरिका ने लगाई तो चीन ने भी पहले पाबंदियां लगा दी और चीन ने बड़ा वाज़े ये मौक़िफ़ दे दिया है कि अमेरिका के साथ वो उसी तरह डील करेगा जिस तरह अमेरिका उसके साथ डील करेगा। और आप बढ़ते हैं आज के हमारे प्रोग्राम की तरफ। और हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी हुकूमत पीटीआई डील होगी या लड़ाई। इसमें हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है फवाद चौधरी साहब ने, जो सीनियर सियासतदान है इस्लामाबाद स्टूडियो से। और फिर इसके बाद हमारा आज का हॉट इशू होगा जो है कि महंगाई और बेरोज़गारी का इलाज दुनिया ने क्या निकाला है और हम इस पे काम क्यों नहीं कर पा रहे। और इसमें हमें मोहम्मद नदीम इकबाल ज्वाइन करेंगे जो बानी चेयरमैन हैं ऑर्गेनिक पाकिस्तान के। और इसमें बताएंगे कि पाकिस्तान के शहरों में बहुत सारी जो ज़मीन है जो बेकार पड़ी हुई है उस पर सब्जियां लगाने के कितने मौके हैं और किस किस मुल्क ने ये काम किया है और उससे बेरोज़गार नौजवानों के लिए कैसे रोज़गार पैदा किया है। और ये हमारे उस एडिटोरियल के बाद हमें इस पर बहुत ज़्यादा रिस्पांस आया था जिसमें हमने उन कंपनीज़ का बताया जहाँ पे पाकिस्तान के पढ़े लिखे नौजवान जाकर ऑनलाइन जॉब्स ढूंढ सकते हैं और काम कर सकते हैं। ये उसका दूसरी आप किस समझ लें। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा कराची के बारे में, जहाँ पे एक बच्चा गटर में गिरकर जाँ बहक हो गया और उस गटर का ढक्कन नहीं था। वो ढक्कन गायब होने का जिम्मेदार वो नशई है जो ढक्कन उठा के ले गया और उसने बेच के नशा ख़रीदा। या सूबाई हुकूमत है, या बल्दियाती हुकूमत है, या वफाकी हुकूमत है। शुरू करते हैं आज की टॉप स्टोरी से। पीटीआई हुकूमत डील होगी या लड़ाई। फवाद चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। एक तो ये जो आपने अभी स्टारलिंक का बताया है ना, इसमें मैं आपको थोड़ी सी ये ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि ये बात तो बार बार हो रही है कि स्टारलिंक आ जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बट फैक्ट इज़ कि हमारे जैसे मुल्क के लिए स्टारलिंक बड़ा महंगा है। मतलब आप एवरेज लगाएं 35-40 हज़ार रुपया महीना होगा अगर आएगा, तो अगर स्पेशल रेट्स नहीं देते तो एक सब्सक्राइबर। जी। अच्छा, तो इतना महंगा हमारे यहाँ शायद इतने लोग अफोर्ड ना कर सकें। लेकिन असल में तो देखें, हमें अपनी सैटेलाइट पॉलिसी को रिव्यू करने की ज़रूरत है, जो मैंने तो बड़ी कोशिश की थी। आप थे भी इस पार्क में? मैंने बड़ी कोशिश, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। इस पार्क को तो बाकी सारियों की तरह वो भी बेचारा जो है वो उधर ही है जिधर बाकी पाकिस्तान है। किधर? ये अब फौज के पास है। अच्छा, तो उसमें हंसने की तो कोई बात नहीं है मेरा ख्याल। मैं कह रहा हूँ साइंटिस्टों के पास नहीं है ना उधर। अच्छा। तो वो साइंस मिनिस्ट्री में होता था अच्छे वक्तों में। तो वहाँ पे ये ज़रूरत है कि सैटेलाइट मिनिस्ट्री जो है ना, आप पॉलिसी उसको आप रिव्यू करें। ये बेसिकली लोअर ऑर्बिट सैटेलाइट्स अब आ गए हैं, अब चाइना भी इसमें है। तो आपको ये पॉलिसी जब आप रिव्यू करेंगे और आप इसमें मुकाबला डालेंगे चाइना का, तो फिर ये कीमतें नीचे होंगी। नहीं तो अगर स्टारलिंक फर्ज करें आता है और उसके आने से नहीं उसको सब्सक्राइबर्स मिलते तो पाकिस्तान का उसमें नुकसान तो कोई नहीं है कि है? नहीं, नुकसान नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जितना एक वो बना हुआ है ना कि आ जाएगा तो पता नहीं की हो जाएगा। लेकिन एक वन स्टेप फॉरवर्ड वाली बात है। वन स्टेप फॉरवर्ड चलो जी, टिक मार्क हो गया हमारे ये स्टारलिंक। पाबंदियां तो लगानी ही नहीं चाहिए ना, जो भी आता है। और मैं तो पिछले साल जब इन्होंने ये 40 अरब रुपया रखा इसके लिए, ये लगाने के लिए, ये आपके सोशल मीडिया को बंद करने के लिए और ये सब, तो मैंने उस वक्त ये कहा कि भाई ये आप अभी रख रहे हैं, ये 2 साल बाद आप इंटरनेट सेंसर कर ही नहीं सकेंगे, तो आप क्यों 40 अरब रुपया ज़ाया कर रहे हैं? अच्छा, चले यहीं से बात शुरू कर लेते हैं क्योंकि आपने इंटरनेट की बात की है। तो इंटरनेट पे जो पाबंदियां लग रही हैं उसके पीछे कहा यह जा रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी जो इश्यूज हैं वो भी ख़तरे में आ गए हैं। वजह यह है कि डिजिटल मीडिया पे जितना प्रोपेगेंडा होता है
और उसमें जाहिर है पीटीआई का कोई जवाब नहीं है, ये बात मानते हैं सब, और पीटीआई इसमें नंबर 1 है। और भी हैं बहुत सारे, लेकिन पीटीआई ने इसमें लीप्स एंड बाउंड्स तरक्की की है। वो जो हीट महसूस हुई डिजिटल मीडिया के ऊपर, जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, वो तो आप भी कहते हैं, उसको तनकीद करते हैं, और आप कहते हैं चंद लोगों का इसमें मफाद है। तो अब इसमें मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि वो जो चंद लोग हैं जो बाहर बैठे हैं, जिससे पीटीआई भी तंग है, हुकूमत भी तंग है, या फौज भी तंग है, उसका इलाज ही नहीं हो पाता, सिर्फ पाबंदियां लगा के तमाम इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है। ये सही सॉल्यूशन है? नहीं अबसार साहब, देखें ना, मसला ये है कि सबसे पहले तो इस वक्त जो सारा ध्यान है ना वो कॉजेज पे नहीं है, वो इस पे है कि जी स्प्रेड कौन कर रहा है। उसकी वजह से आप जो कॉजेज हैं, देखें 3 ग्रुप्स हैं जो ये इसमें चीज़ें कर रहे हैं जिनके साथ आपको प्रॉब्लम है। एक ग्रुप है जो सेपरेटिस्ट हैं। सेपरेटिस्ट ने क्या किया है कि उन्होंने बड़ी कामयाबी से अपना एजेंडा जो है वो इस पॉलिटिकल तकसीम में ले आए हैं और वो उसको अपना सेपरेट कर रहे हैं। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है जिन लोगों के साथ ज्यादतियां हुई हैं, वो अपनी जो दुख है, अपने साथ जो ज्यादतियां हुई हैं उसका बदला ले रहा है सोशल मीडिया पे। और तीसरा ग्रुप है कि आप चूंकि काउंटर नैरेटिव नहीं बना सके, तो यूट्यूबर्स का एक ग्रुप है जो कि पैसे बना रहा है। आप उनके खिलाफ बात करते हैं, हेट इकोनॉमी बन गई है बिल्कुल। उसका आपने इसका इलाज करना था, वो आपसे नहीं हो रहा। सो ये 3 ग्रुप्स हैं, इन तीनों का लहदा आपने इसको देखना था और उसको करना था। आप इंटरनेट पे पाबंदी का नुकसान देखें क्या हुआ। आपने जो लोकल लोग थे जो बहरहाल कुछ ना कुछ बैलेंस थे, आपके कंट्रोल में भी थे, यहाँ पे भी थे, उनको शर्म या भी थी, उन सबको आपने बैन कर दिया और खुली जगह दे दी जो बाहर बैठे हुए लोग जिन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। सो जो नैरेटिव काउंटर नैरेटिव बनना भी था वो भी नहीं बन सका। ये जो लॉजिकल बात आपने की है, तो ये उनको समझ नहीं आती। आप भी उनसे मिलते मिलाते रहते हैं, आपका हल्का जो है उसमें बहुत सारे लोग हैं, वो तो उनको ये बात आपने की नहीं या उनकी समझ में नहीं आई? नहीं, मेरा तो फ्रैंकली कोई है नहीं इसमें वाकफियत कोई। अब पहले तो सारी वाकफ थे, अब नहीं है कोई। तो ये तो अब आप मजाक कर रहे हैं। नहीं है ही नहीं, किसी से नहीं। नहीं अब है नहीं। और मेरे ख्याल में फ्रैंकली ये जो 3 तबकात हैं, इनको चाहिए तो यही था कि इसका काउंटर नैरेटिव और काउंटर स्ट्रेटजी इसकी बनती, लेकिन वो नहीं बन सकी। और जब आप इस तरह से पाबंदियां लगाते हैं और इस तरह करते हैं, ये तो अब हो ही नहीं सकता। नहीं, लेकिन उसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है इमरान खान। अगर इमरान खान ये कहें, उनका अपना ट्विटर हैंडल बाहर किसी और के पास है, और आप उसको हमेशा ये इस बात पे डिफेंड करते हैं कि खान साहब का जो ब्रीफ होता है वो बाहर सही नहीं आता, उस ट्विटर हैंडल के पास सही नहीं पहुंचते, जो आप कहते रहे। लेकिन अब लगता है ऐसा नहीं है। खान साहब ये चाहते हैं और ये उनका एक बैटल टूल है, और इसके ज़रिए उन्होंने प्रेशर बढ़ाने के लिए, बेहतर डील के लिए वो मुसलसल इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जो पीटीआई के ऑफिशियल हैंडल्स हैं ना, उनमें पर्सनल कैंपेन्स आमतौर पे नहीं होती हैं। प्रॉब्लम वहाँ पे आ जाता है जहाँ पे पर्सनल, जैसे अब अच्छा इसमें फौज का या वो तो एक तबका है ना, आप हैं, सहाफ़ी हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो, मुझे पता है कि वो इमरान खान के उतने ख़िलाफ़ नहीं है जितने ये सोशल मीडिया की अब्यूज़ की वजह से ख़िलाफ़ हो गए। सो उनका एक जो मसलन जो हमारे यहाँ ख़वातीन एंकर्स के ख़िलाफ़ कैंपेन्स चलती हैं या आपके ख़िलाफ़ चलती हैं या हमारे खिलाफ, वो लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते बंदे कि ये ऑफिशियल करा रहे हैं या ये ऐसे ही लोग जो हैं वो बैठे हुए। नहीं, लेकिन वो उस हेट इकोनॉमी का हिस्सा है ना। मैं आपको जो उनको व्यूज उससे ज़्यादा मिलते हैं, वो उस पर ज़्यादा आई बॉल्स आते हैं, तो वो सारा तो लिंक्ड है पीटीआई से। अगर वो ख़त्म हो जाए, मैं आपकी ये मैं इसलिए ये जो हमारे जो पीटीआई के जो दोस्त हैं ना, जो सोशल मीडिया के दोस्त हैं, वो मेरे से नाराज़ इस बात पे होते हैं। मैं उन्हें कहता हूं कि आपकी तरफ से उतनी एफर्ट नजर नहीं आती इनसे अलहदा होने की जितनी आनी चाहिए। तो ओनली ये पीटीआई नहीं कर रही, पीटीआई नहीं उसमें, लेकिन जो एफर्ट नजर आनी चाहिए ना इन अकाउंट से जो नफरत फैला रहे हैं उनसे अलहदा होने की। देखिए, ये अब आपकी मोहब्बत खान साहब के साथ बोल रही है, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है। मैं शायद इसका आपका एहतराम भी इस वजह से करता हूँ। लेकिन बात यह है कि अजहर मशवानी, डॉक्टर शहबाज गिल और बहुत सारे लोग हैं, ये पीटीआई नहीं है। नहीं, देखिए अजहर मशवानी के अकाउंट से मुझे बताइए कि उसने क्या हेट फैलाई है। शहबाज गिल जो है उसके साथ ज्यादती हुई है, वो अपने दुख में कई दफा बातें भी कर जाता है। कौन सा ऐसा शख्स है जिसके साथ आपके साथ भी हुई है? किसके साथ जाती है? मेरा जिक्र छोड़ दें। अजय भी नहीं बोलते? नहीं, देखें, मैं किसी पे जाती हमले तो नहीं कर रहा के ऊपर, मैं किसी पे जाती हमले तो नहीं कर रहा ना। मैं तो सिर्फ एक सियासी मेरी राय है ना, पोजीशन सियासी। देखिए मेरे ख्याल में शहबाज गिल है या आप जस्टिफाई कर रहे हैं लोग हैं। चले, मैं अगर गलत करता हूँ तो आप शहबाज गिल सही करता है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि शहबाज गिल उन लोगों में, उस सेगमेंट में है जिनके साथ ज्यादती हुई है और वो उन ज्यादतियों की वजह से कड़वे हुए हैं।
अब उनका इलाज और है, उनका इलाज क्या ये इलाज नहीं है है उनका? भाई आप उनसे एंगेजमेंट करें, आप उनसे बात करें कि भाईजान हो गया जो हो गया। आप लोग तो हमने नहीं तो करते नहीं थे, किया। आप लोग तो एंगेजमेंट नहीं करते थे जब कोई आपसे डिफरेंट ओपिनियन आती थी, हमने आप तो कहते थे हमेशा इसको अंदर किया। करवाओ। नहीं ऐसा नहीं, हमारा दौर तो पाकिस्तान के हाय, दौर में आपका एक ही दौर। आज़ाद दौर है, और जिसमें मीडिया ने पैसे बनाए हैं वो हमारे दौर में बनाए मेरी हैं। तरफ और देख फॉर के- अब मेरी तरफ देख के ये बात कर रहे हैं, चलो मैं मान नहीं लेता हूं। तुसी तो साफी नहीं सुना साढ़े दौर हाँ ठीक है। जो अच्छा साफी होना तो जिंदगी नहीं नहीं है, तुसी नहीं सुना तो जिंदगी खत्म हो जाती नहीं, है, शहरी के हकूक खत्म। शहरियों के हकूक तो हाजिर हैं, और आपको भी पता ही है कि हमने तो प्रोटेक्ट ही किया आपको। असल में जो इशू ये है कि तो जो सिर्फ जनरल फैज का कसूर था। नहीं फैज साहब अब रिटायर हो गए हैं, वो ठीक है अपना क्या बंदा बातें अच्छा नहीं लगता ना क्या हर बात ठीक है, आगे बढ़े। या बाजवा साहब से पा दो। हाँ वही ना, ठीक कह रहे हैं आप, आगे बढ़े। तो इसमें मुझे ये बताएं इसका हल क्या है, इस पे छोड़ें कि किस पे ज्यादा जुल्म हुआ, इसमें से निकलना कैसे हमने रहना यही है ना सब ने। एक तो सिंपल बात यह है, देखें तलखियां कम होंगी, ये वाले आप लोगों को ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इससे तलखियां कम होंगी मेरे ख्याल में। इन मुज़ाकरात से ऑलरेडी तलखियां कम हुई हैं। 3 स्टेप्स जो हुए हैं, एक तो आर्मी चीफ ने जो 20 लोग जो है उनको जो आम माफ़ी दी, उसके बाद 400 के करीब लोगों की बेलें हुई हैं, और फिर ये मुज़ाकरात जो हुए हैं, और फिर अगर खान साहब से कल जो अब इन्होंने अलकादर केस आगे किया है, ये भी एक अच्छा इशारा है। अच्छा, ये आप समझते हैं कि ये डील की वजह से है, ये मुज़ाकरात की वजह से कि अभी फैसला नहीं आया उसका? जाहिर है। अच्छा। और सेक्रेटेरिएट पीटीआई का खुल गया है इस्लामाबाद में। उसके बाद ये जो कल मुलाकात जो है होने जा रही है, और फिर इरफान सिद्दीकी हैं, इरफान सिद्दीकी साहब बड़े तल्ख थे कुछ दिन पहले, आप देखें वो नहीं है। राना सनाउल्लाह तो खैर हमेशा ही एक डेमोक्रेट आदमी है, साद रफीक हो गए, राना सनाउल्लाह हो गए, ये तो और मजाज के लोग हैं। लेकिन इवन ख्वाजा आसिफ साहब को भी मैं देख रहा हूँ कि ठीक है लगा जाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी उनमें तो ये जो चीज़ें हुई हैं, ये आई थिंक देखिए मैं और आप एक चीज़ के ऊपर हमारा इतफाक रहा है, खाली एस्टैब्लिशमेंट से भी मुज़ाकरात काफ़ी नहीं है। इट हैज़ टू बी इंक्लूसिव ऑफ पोलिटिकल पार्टी। सब ने यही रहना है जी, सब ने यही रहना है। और देखें पीटीआई को भी एक, जब आप मुज़ाकरात में देखें ना, सिंपल ये हो क्यों रहे हैं, हो इसलिए रहे हैं ना कि पीटीआई ने पूरा जोर लगा लिया है, 2 साल इनकलाब नहीं आया, हुकूमत ने पूरा जोर लगा लिया है, इमरान खान नहीं, मैंने तो रियलिटी चेक मिला पीटीआई को। तो दोनों को क्या हम रियलिटी ये चेक समझ मिला है सकते ना। हैं फवाद के जो जिस स्टेज पे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून थे 2007 में या 6 में, 2001 में बल्कि कर लें, 2006 चल 2001 जब में COD हुआ, जब दोनों ने अपने अपने लेसन्स लर्न कर लिए और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब आइंदा जमहूरियत के रास्ते पे रहना है। क्या पीटीआई उस स्टेज पे आ गई है? क्या वो अपनी उस नफरत वाली सियासत को, उस जहर वाली सियासत को पीछे छोड़ के उन्होंने भी मारा इन्होंने भी मारा बराबर हो गया, अब आगे चले, ऐसा करेगी? देखिए सच्ची बात यह है कि नून लीग में और पीपल्स पार्टी का जो आपस का हेट्रेड था ना, वो इससे बहुत ज़्यादा था अगर आप 90s में चले। एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि आप उन लोगों में हैं जिन्होंने उस वक्त भी बड़े करीब से सारी सियासत जो है वो देखी थी, और फिर दोनों को रियलाइज़ हुआ कि इंज नहीं चलना काम। मेरे ख्याल में पीटीआई में भी अब डोमिनेंट ओपिनियन है कि ये काम इस तरह नहीं चलना। नहीं, वो डोमिनेंट में खान साहब की ओपिनियन है या नीचे है? नहीं, खान साहब की ही ओपिनियन मैटर करती है ना, बाकियों की तो वही करती है। बाकी बेचारे थे किराए 4-5 दिन वहाँ से आए हैं, उनका नहीं इशू। ये आप सारी लीडरशिप मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं वो तो मतलब ऐसे हैं, सलमान अकरम राजा है। नहीं देखे ना, ये तो खुशकिस्मत लोग हैं ना, इनके ऊपर कभी कोई पर्चा हुआ ना, इनको ECL पे कभी डले ना कुछ हुआ, नहीं कुछ हाँ, गिरफ्तार नहीं हुए कभी? नहीं कभी पर्चे भी कोई नहीं है, वो भी ऐसे ही मजाक ही। अच्छा तो चले इन पे आते हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि खान साहब के लेवल पे चेंज ऑफ माइंड है? नहीं बिल्कुल, मेरी तो जो भी 3 मुलाकातें हुई हैं खान साहब से, खान साहब कोई उसमें वो नहीं है कि कोई उन्होंने वो लड़ाई करने के उसमें नहीं है, ना ही वो बल्कि चाहते हैं तलखियाँ कम हो। देखिए सीधी बात है, इस वक्त मुल्क नॉर्मल होता है, फ़ायदा तो इमरान खान को है, क्योंकि लोग तो इमरान खान के साथ हैं। सो पीटीआई का और इमरान खान का तो मुद्दा ये होना चाहिए कि पाकिस्तान नॉर्मल हो, और नॉर्मल हो के इलेक्शनों की तरफ चले। अच्छा ये बताएं कि आपने ये जो बात की है अभी कि खान साहब के थोड़ा चेंज ऑफ थॉट्स हैं, तो चेंज ऑफ थिंकिंग है, तो एक कमेटी बनना इटसेल्फ इज ठीक है। अभी आप बार बार कहते रहे कि नवाज शरीफ को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा पाकिस्तान की सियासत में। इस वक्त आप क्या समझते हैं, नवाज शरीफ को क्या रोल प्ले करना? मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब का रोल तो देखे ना, मुझे नहीं पता फ्रेंकली कि मैं तो उन्हें जानता नहीं हूँ और इतना, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि वो क्यों एक सेक्लूजन में है। जो भी है, नवाज शरीफ की 50 साल की सियासत है, उनसे ज़्यादा सीनियरिटी तो शायद इस इलाके में किसी की नहीं होगी। सो इलाके से मुराद मतलब रीजन में, सब कॉन्टिनेंट में उनसे सीनियर बंदा तो कोई नहीं होगा ना।
अब ये नवाज शरीफ जो थे, अगर वो रोल प्ले करना चाहें और एक सीओडी की तरफ ही जाना है ना बेसिकली, तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ ही जाना उम्मीद है ना। आपको? मेरे ख्याल में टेम्परेचर नीचे आ गया तो हम इधर ही जाएंगे। ठीक है, तो फिर उसमें 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 क्या रोल आप बता रहे थे नवाज शरीफ को प्ले करना चाहिए? नवाज शरीफ साहब को रोल ये, पहले तो उनके पास मौका था कि 9 फरवरी को वो अपनी शिकस्त तस्लीम करते, जो उन्होंने नहीं की है। अब भी उन्हें ये है कि वो बात करें, वो बात अगर इमरान खान से डायरेक्ट नहीं करना चाहते तो ना करें। महमूद अचकज़ई उनके दोस्त हैं, फजलुर रहमान साहब उनके दोस्त हैं, वो उनसे बात करें कि देखें हम शेड्यूल बनाते हैं कि कब जो है वो हम अगला इलेक्शन जो है वो करवाएंगे, और कैसे हम उससे पहले पहले हम जुडिशल की इंडिपेंडेंस जो है, जुडिशल इंडिपेंडेंस, इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस के ऊपर हम क्या इकदाम चाहते हैं और इमरान खान क्या इकदाम चाहते हैं।